हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कैम मास्टर बाय नीरज महाजन। बच्चे, आज की वीडियो में स्पेशल उन बच्चों के लिए है जिन्होंने पूरा साल तो मस्ती करी है और अभी फेब आ गया है। नाउ जस्ट 10 डेज लेफ्ट। अब स्टिल वो भी सोच में है कि क्या करें, केमिस्ट्री में पास होंगे कि नहीं होंगे, और उसी डर के मारे ना तो वो पढ़ पा रहे हैं, बस बुक्स खोलो और उनको यही टेंशन है कि शुरू कहाँ से किया जाए। तो मैं अभी आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन, एक ऐसी स्ट्रेटेजी आपको बता रही हूँ, क्योंकि अभी हमें क्या चाहिए, स्मार्ट वर्क चाहिए कि कैसे आप शॉर्ट इंटरवल में आप बहुत अच्छे नंबर ले सकते हो। तो आज मैं जब आपको जो टॉपिक्स बताने जा रही हूँ या कुछ क्वेश्चंस बताऊंगी और कुछ ऐसे टिप्स दूंगी जिसमें से जिसको करके जिसको अगर आप फॉलो करते हो, कंडीशन ये कि अगर आपको फॉलो करना है तभी आप ये वीडियो देखना, अगर नहीं करना है, क्योंकि अगर नंबर लेने हैं तो हमें ये वीडियो देखनी पड़ेगी, क्योंकि ये वीडियो आपको कम से कम 40 मार्क्स दिलवा सकती है। आपको कुछ ऐसे चैप्टर बताऊंगी जिनमें से हमें कितने मार्क्स का आना है, वो सारी वेटेज मैं आपको बता रही हूँ। तो आप इस वीडियो को बहुत अच्छी तरह से देखिए, क्योंकि 10 डेज हैं हमारे पास। तो हर एक दिन का प्लान करके पढ़िए तो डेफिनेटली यू विल गेट अबाउट 40 मार्क्स। ये चैलेंज है, ठीक है, लेकिन आपको थोड़ा सा सीरियसनेस दिखानी पड़ेगी, बिकॉज नाउ जस्ट 10 डेज लेफ्ट। आप उसके बाद तो आप अपने पेपर्स की तैयारी करनी शुरू हो जाओगे, जिस सब्जेक्ट का पेपर होगा वही पढ़ोगे ना। बट हम केमिस्ट्री के लिए स्टिल हमारे पास पूरे 10 दिन है कि हम उसको फॉलो करेंगे और पूरी केमिस्ट्री हमारी टिप्स पर आ जाएगी, तो हमें बिल्कुल भी टेंशन नहीं रहेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देखिए आपके पास आपको करना क्या है। हमारी फर्स्ट बुक के चैप्टर हैं सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, डी एंड एफ एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो हमने फर्स्ट बुक के ये 5 चैप्टर बहुत अच्छी तरह से करने हैं, और सेकंड बुक का जो हमारा चैप्टर है दैट इज अ बायोमोलिक्यूल। चलिए अब हम इनकी वेटेज देखते हैं। सॉल्यूशन 7 मार्क्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 9 मार्क्स, केमिकल काइनेटिक्स अगेन 7, तो इसके टोटल हमारे 23 मार्क्स बनते हैं, ठीक है। एंड देन डी एंड एफ 7 मार्क्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी 7 मार्क्स एंड बायोमोलिक्यूल भी 7 मार्क्स। तो हमने ये टोटल 10 में से 6 चैप्टर करने हैं। टोटल आपके 10 चैप्टर हैं सेकंड बुक के भी मिलाकर, लेकिन आप ऑर्गेनिक छोड़ दो, हमें ऑर्गेनिक अभी समझ में भी नहीं आने वाली, सीधी सी बात है। 10 दिन में हमें क्या समझ में आ जाएगा, नहीं आएगा ना। तो हम क्या करेंगे, हम उसको छोड़ देते हैं। अभी आपने स्मार्ट वर्क करना है। मैं अगेन आपको एक चीज बोल रही हूँ कि हमने सारी चीजों के पीछे नहीं भागना है। हमने वो चीजें सिर्फ रटनी है जो डेड श्योर है कि हमें वो आनी ही आनी है। एवरी ईयर उनमें से क्वेश्चन आता है, तो आपको मैं वही सिर्फ टॉपिक्स बताऊंगी जो आपने पढ़ने हैं। आप एक कॉपी पर अपने लिखो, इस वीडियो को देखिए, अच्छी तरह से समझिए कि हमें किन किन चीजों की तैयारी करनी है। तो सबसे पहले तो हमें ये 6 चैप्टर्स जो हैं वो रट लेने हैं, क्योंकि ये चैप्टर जो 6 चैप्टर हैं हमें 70 में से 40 नंबर हर हाल में दिलवा सकते हैं। 100% आपके 40 मार्क्स आएंगे। तो ये 6 चैप्टर हमने रखने हैं, ठीक है। 44 मार्क्स बन गए, देखो इन 6 चैप्टर से ही हमारे 44 मार्क्स बन जाते हैं। देन उसके बाद मैंने बोला है आपको कि आपने ऑर्गेनिक के 4 चैप्टर छोड़ दो, लेकिन उन 4 चैप्टर्स में से हमारे 30 नेमिंग रिएक्शंस निकलते हैं। मैंने उसकी वीडियो ऑलरेडी अपलोड करी है। अब आपको 30 रिएक्शन तो लर्न होंगे नहीं, आपने उन 30 में से सिर्फ 10 नेमिंग रिएक्शंस लर्न करने हैं, ओनली 10। अब इतना तो हम कर सकते हैं ना, जस्ट 10 नेमिंग रिएक्शन। अगर आप उनको 2 बार भी लिखते हो ना, देख देख के वीडियो को देखिए, और उसको देख देख के अगर आप एक एक रिएक्शन को 2 बार लिखते हो, तो इतना तो आईक्यू बंदे को हर भगवान ने हर बंदे को दिया है ना, हमारा दिमाग इतना तो है। आफ्टर वी आर इन +2 साइंस। तो अगर आप दो दो बार भी एक रिएक्शन को लिखते हो तो आपका वो रिएक्शन आपके टिप्स पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये नहीं बोलना कि हम ये 10 नहीं कर सकते, ये 10 हमें करने हैं। तो 10 नेमिंग रिएक्शंस आपने करने हैं, और उसमें से आपको 7 या 8 मार्क्स का आना है। तो आप देखो कि कैसे आप स्मार्ट वर्क करके 70 में से 50 मार्क्स भी ले सकते हो। हमने तो 40 का टारगेट रखा है, ठीक है, हमने 40 का टारगेट रखा है। बट अगर हम ये पूरा प्लान आउट करते हैं, इसी के अकॉर्डिंगली हम अपना करते हैं, तो अकॉर्डिंगली हमारे 70 में से 50 मार्क्स भी आ सकते हैं। क्योंकि नेमिंग रिएक्शन जो मैं 10 आपको बताऊंगी उसमें से आपको 7 मार्क्स का आना है। आपको डायरेक्ट भी ऐसे नेमिंग रिएक्शन लिखने आएंगे, कन्वर्शन की फॉर्म में भी आएंगे, लेकिन अगर ये आपने 10 लर्न करे हैं तो डेफिनेटली आपकी इसमें से 7 मार्क्स आने हैं। देन आपको एक क्वेश्चन आता है डिस्टिंक्शन टेस्ट का। मैंने डिस्टिंक्शन टेस्ट की सिर्फ 10 मिनट की वीडियो डाली है, आप सिर्फ उसको पढ़ लो, उन्हीं में से आपको ये 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 100% आएगा। देन आपके 2 केस बेस्ड क्वेश्चन आने हैं। केस बेस्ड क्वेश्चन किस में से आने की पॉसिबिलिटी है। एल्डिहाइड कीटोन आपका 8 मार्क्स का आने वाला है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपका 9 मार्क्स का आने वाला है। तो जिसमें से ज्यादा नंबर है इतने तो केस बेस्ड उसी में से आने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो मैंने 2 केस बेस्ड एल्डिहाइड के, 2 केस बेस्ड क्वेश्चन आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के वीडियो में डाले हैं। वो आप उसको देखोगे, अभी मैं उसको अपलोड करूंगी। अब ये सारी वीडियोस आपकी हर रोज 1 बाय 1 करके अपलोड करती जाऊंगी, आप उनको देखते जाओ, ठीक। देन न्यूमेरिकल,
अब आपके ये 3 चैप्टर हैं, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रो एंड काइनेटिक्स, जो कि हमें 23 नंबर दिलवा सकते हैं। अब हमने इसको किसी भी हाल में छोड़ना नहीं है, तो किसी भी हाल में छोड़ने का मतलब ये है कि हमें न्यूमेरिकल्स भी नहीं छोड़ने हैं। अगर न्यूमेरिकल छोड़ देंगे तो आप सोचो 12 मार्क्स के न्यूमेरिकल आने, तो 23 में से अगर 12 नंबर आप न्यूमेरिकल नहीं करते हो, तो कितने रह गए नंबर? 10। तो हमारे 40 मार्क्स नहीं आएँगे, तो न्यूमेरिकल्स भी हमें छोड़ने नहीं हैं। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, एनसीईआरटी के भी हैं, तो मैंने आपके उन एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स को में से जस्ट 15 न्यूमेरिकल्स निकाले हैं। तो ये 15 न्यूमेरिकल्स हर फॉर्मूले से रिलेटेड है, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रो एंड काइनेटिक्स। तो आपने बस ये 15 न्यूमेरिकल्स पढ़ लो, आपको हर फॉर्मूले से पता चल जाएगा कि अच्छा ये वाले फॉर्मूले से रिलेटेड आएगा तो मैंने न्यूमेरिकल इस तरह से सॉल्व करना है। ज़्यादा डिटेल में हमने नहीं जाना क्योंकि अभी हमारे पास टाइम नहीं है। अभी आप सिर्फ इन जस्ट 15 न्यूमेरिकल्स को देखो। इसकी वीडियो मैं इधर ऑन द 6th फेब और ऑन द 7th फेब, 6 या 7 फेब को ये वीडियो डालूँगी। तो आप ये चैनल फॉलो कर रहे हो तो आपको अपने आप ही नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो ये आपने जस्ट 15 न्यूमेरिकल्स आपने ट्राई करना है, सॉल्व करने हैं, ज़रूर करने हैं बच्चे। हमने अभी इसको स्किप नहीं करना। ये जो-जो चीज़ें आपको बता रही हूँ, इसको हर हाल में आपने करना है। किसी भी हाल में इनमें से कोई भी एक टॉपिक आपका छूटना नहीं चाहिए। तो आपने ये न्यूमेरिकल करने हैं, ठीक है? तो अब आप देखो कि इसमें अगर आप इसको फ़ॉलो करते हो तो आपको तो 70 में से 60 नंबर आने की पॉसिबिलिटी है। अब वो बच्चे के अपने ऊपर है कि वो कैसे इसको फ़ॉलो करता है। हर बच्चे की अपनी है। एक बच्चे के अंदर एक जुनून आ जाता है ना कि मैंने नहीं, मैंने करना है। तो जो बच्चे के अंदर ये चीज़ आ गई, इट मीन्स उसने वो नंबर ले लिए। अभी तो मैंने आपको ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बताई कि हमें क्या-क्या करना है। चलिए अभी चैप्टर सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन चैप्टर हमने बोला हमें करना है। अब उस सॉल्यूशन में से किन-किन चीज़ों में से हमें क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी है। सबसे पहले तो हमारे पास जो सॉल्यूशन चैप्टर है, उसमें हमारे पास आती है कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन टर्म्स में हमारे पास क्या आता है? मोलैरिटी है, मोलैलिटी है, देन हमारे पास उसके बाद क्या आ जाता है? नेक्स्ट टॉपिक हेनरीज़ लॉ। अब मोलैरिटी के और मोलैलिटी में से किसको प्रेफ़र करते हैं? हम मोलैलिटी को करते हैं बिकॉज़ जो है मोलैलिटी जो है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। आपको इनके फॉर्मूले आने चाहिए, फॉर्मूले मैंने ऊपर लिखे हैं। हेनरीज़ लॉ का फॉर्मूला मैंने लिखा है। हेनरीज़ लॉ की एप्लीकेशन आपको आनी चाहिए। 3 एप्लीकेशन है, कार्बोनेटेड बेवरेजेस में यूज़ होती है। एनोक्सिया होता है हेनरी लॉ की जो एप्लीकेशन में उसमें एनोक्सिया आता है, देन बेंड्स आते हैं। ठीक है? देन रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ की मैंने ऊपर एक्सप्रेशन लिखा है। ये सारी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। देन मोस्ट इंपोर्टेंट आपको डिफरेंस आता है, डिफरेंस बिटवीन द आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, और इनके आपको 2-2 एग्जांपल आने चाहिए। 100% ये आना है और इसके एग्जांपल्स भी आपसे पूछे जाते हैं। गलत एग्जाम्पल नहीं लिख के आना। 2 आइडियल सॉल्यूशन के एग्जाम्पल, 2 नॉन आइडियल के सॉल्यूशन। इसी तरह सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन एंड सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन, इनके भी आपको 2-2 एग्जाम्पल हर हाल में आने चाहिए। एज़ोटॉप्स क्या होते हैं? इनकी डेफिनेशन हर बार आती है, तो एज़ोटॉप्स की डेफिनेशन करनी है। व्हाट आर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज? इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए। 4 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं हमारी। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड वन मोर दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इनकी चारों की डेफिनेशन और इन चारों के फॉर्मूलेज हर हाल में आपने करने हैं बिकॉज बॉइलिंग पॉइंट और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से रिलेटेड आपको एक न्यूमेरिकल 3 मार्क्स का आना है। क्लियर? ये बस इतना आपने सॉल्यूशन में से करना है। और इन चैप्टर्स की सारी मैंने वन शॉट वीडियोस डाली है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इन टॉपिक्स को देखिए, वीडियोस में से देखिए और अपनी कॉपीज पर नोट्स बनाइए। नोट्स जरूर बनाने हैं, और जब तक आप अपने हाथ से नहीं लिखोगे नथिंग इज पॉसिबल। तो अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं, अच्छा आज नहीं तो कल कर लेंगे, बट ये अभी आप 10 डेज की आपकी स्ट्रेटेजी है। ठीक है? तो आपने 10 डेज आप काउंट करके चलिए कि इसको फॉलो करते हो, ये 10 डेज में आपका कंप्लीट सिलेबस कवर अप हो जाता है। देन आ जाओ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। फर्स्ट डे आप सॉल्यूशन करिए, ठीक है? ये सारी चीजें आप सॉल्यूशन की कर सकते हो। सेकंड डे आप इस पे आ जाओ, इलेक्ट्रो पे आ जाओ। थर्ड डे आप काइनेटिक्स पे आ जाओ। फोर्थ डे आप डी एंड एफ पे आ जाओ, देन कोऑर्डिनेशन पे आ जाओ। सिक्स डे आप बायोमोलिक्यूल्स पे आ जाओ। 6 दिन हो गए आपके। सेवंथ डे आप नेमिंग रिएक्शंस लर्न करिए। एट्थ डे आप डिस्टिंक्शन टेस्ट लर्न करिए। 9th डे आप जो केस बेस्ड क्वेश्चन है, जस्ट 4 केस बेस्ड क्वेश्चन मैंने डाले हैं वीडियो में, 2 एल्डिहाइड से, 2 इलेक्ट्रो से, तो उनको आप देखिए। एंड 10th डे आपने उन 15 न्यूमेरिकल्स हमने सबसे लास्ट में मैंने रखा है। क्यों रखा है? ताकि माइंड में रहे, ताकि सारे के सारे फॉर्मुलेज, मैं इसकी फॉर्मूला शीट की वीडियो भी डालूंगी जिसमें सारे फॉर्मुलेज एक ही वीडियो में आपको पता चल जाएंगे, और देन उन फॉर्मूले से रिलेटेड आपके 15 न्यूमेरिकल्स हैं। तो देखिए आपका 10 डेज का प्लान है, इसको फॉलो करना है आपने। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से आपने क्या-क्या करना है? कंडक्टेंस रिलेटेड टर्म है हमारी, ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, सेल कांस्टेंट, मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी का क्वेश्चन हर बार आता है, ठीक है? और इसकी आपको यूनिट्स भी आनी चाहिए।
देन कोलार्स लॉ क्या होता है, इसकी डेफिनेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसकी 4 एप्लीकेशन है। उन चारों एप्लीकेशन में से कोई ना कोई आपको न्यूमेरिकल 1 मार्क में एमसीक्यूज में भी आ सकता है, एज सच भी आ सकता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में से आपका व्हाट इज सॉल्ट ब्रिज एंड इट्स फंक्शन, ये क्वेश्चन आता है। द नर्व्स से रिलेटेड आपको 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल आना है, इसी फॉर्मूले से रिलेटेड 100% आना है। मैंने आपको 12 मार्क्स के न्यूमेरिकल बोले हैं, तो इसी तरह से आने हैं। देन आ जाओ काइनेटिक्स। काइनेटिक्स में व्हाट इज रेट, रेट पता होना चाहिए, यूनिट उसका फॉर्मूला क्या है, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। देन रेट की यूनिट पता होनी चाहिए, ये आपका 1 मार्क न्यूमेरिकल आता है। देन इसमें हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, ऑर्डर। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में हम रेट कांस्टेंट के की यूनिट्स निकालते हैं फॉर डिफरेंट ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर एंड जीरो ऑर्डर, देन फ्रैक्शनल ऑर्डर। सभी के लिए आपको के की यूनिट्स आपको पता होनी चाहिए। 1 मार्क का क्वेश्चन एमसीक्यूज में आएंगे आपको। डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट ईयर हमारा आया था डिफरेंस बिटवीन द रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट। सोचो ये, और काफी बच्चों का ये गलत था। नेक्स्ट हमने न्यूमेरिकल्स कंफर्म्ड है हमारे, ठीक है। इसमें से न्यूमेरिकल आपको आने हैं, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर, फॉर जीरो ऑर्डर, हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर, हाफ लाइफ पीरियड फॉर जीरो ऑर्डर। 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल जो कि आपको आना है। लॉन्ग न्यूमेरिकल भी आएगा, एमसीक्यूज में भी आपको इसके आएंगे 100%, और आने एनसीईआरटी में, जो मैंने अपनी वीडियो में ये डाले हैं। ये 15 न्यूमेरिकल आप हर हाल में करोगे। देन एक न्यूमेरिकल आपका आर्हीनियस इक्वेशन से रिलेटेड आना है, जिसका फॉर्मूला मैंने लिखा है, ये भी 3 मार्क्स में आता है। तो ये हमारे 3 चैप्टर जो है 23 मार्क्स के हैं। देन हमने करना है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। डी एंड एफ ब्लॉक में आपको 5 मार्क का क्वेश्चन भी आ सकता है। क्वेश्चन क्या लिखा होगा, 1 पार्ट में आएगा। Why D block element shows colored compound? Why they show variable oxidation state? Why they act as catalyst? Why they form complexes? Why they show magnetic character? Magnetic character में पैरामैग्नेटिक भी हो सकता है, डायमैग्नेटिक भी। देन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके आते हैं, 2 नंबर में आपको क्वेश्चन आएगा। देन उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज जो हमारी इसमें से 100% आना है, 2 प्रेपरेशन है आपके सिलेबस में, पोटेशियम परमैंगनेट एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट। दोनों में से किसी सेट में कोई ना कोई आएगी ही आएगी। देन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन एंड व्हाट आर इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। ये आपको 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, 3 कॉन्सिक्वेंसेस है, आपको पता होनी चाहिए। व्हाट इज द सिमिलैरिटी एंड व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन, इन दोनों के बीच में व्हाट आर द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। अगेन ये आपको दो दो सिमिलैरिटीज, अगर 2 मार्क में अगर क्वेश्चन आता है, यू हैव टू राइट द 4 डिफरेंसेस। हमेशा डबल लिखने हैं, अगर 1 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 डिफरेंसेस या सिमिलैरिटीज लिखोगे, 2 नंबर में आता है तो 4 लिखने हैं। ये हो गए हमारे 4 चैप्टर्स। नाउ वी कम टू द कोऑर्डिनेशन। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हमें क्या करना है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की पहले तो आपको छोटी मोटी सी डेफिनेशंस हैं जो आपको पता होनी चाहिए। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डबल सॉल्ट क्या होते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। देन उसके बाद हमारा नोमेनक्लेचर आ जाता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। ये कुछ ऐसे छोटे छोटे से टिप्स हैं जो आपको हर हाल में करने हैं, और सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपने क्या करना है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डेफिनेशंस लर्न करनी है सारी आपने। डबल सॉल्ट क्या होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है, डबल सॉल्ट, देन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं, दोनों में डिफरेंसेस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन आपको इसमें आइसोमेरिज्म करना है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आते हैं। कोई भी कंपाउंड दिया होगा आपने उसका बनाना है और सिस ट्रांस दिखाना है, ठीक है। और इसमें से कई बार आपको एमसीक्यूज में क्वेश्चन आता है कि ये कंपाउंड दिया है, ये कितने आइसोमेरिज्म शो करेगा, तो ये सारे टॉपिक्स जो है वो आपको आने चाहिए। देन आपको वीबीटी से रिलेटेड क्वेश्चन आना है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। Why they form inner complexes, why they form outer complexes, why it is paramagnetic, why it is diamagnetic, why it is colorless, why it is colored। तो ऐसे क्वेश्चन आपको आने हैं। देन आपको जो इसमें से और क्वेश्चन जो आ सकता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड, वो आपको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से, स्प्लिटिंग एनर्जी जो हमें पता है, ये हमें फॉर्मूला पता है, तो इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आ सकता है। देन उसके बाद है आपका बायोमोलिक्यूल्स, जो कि बहुत बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें से हमने 7 मार्क्स हर हाल में इससे लेने हैं, 7 मार्क्स का है। कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। तो इसमें मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड। और इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर बार आता है, स्टार्च का डिफरेंस बिटवीन एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन, ये आपको पता होना चाहिए। लिंकेज पता होनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स में लिंकेज क्या होती है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है, ठीक है, लिंकेज ये पता होना चाहिए। देन प्रोटीन्स के बीच में भी लिंकेज, लिंकेज हर एक के बीच में, न्यूक्लिक एसिड्स के बीच में लिंकेज कौन सी है, प्रोटीन्स के बीच में कौन सी है, कार्बोहाइड्रेट्स के बीच में कौन सी है,
तो डिफरेंस इसमें आता है अगेन प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर में डिफरेंस आता है। देन इसमें आपको आता है फाइब्रस एंड ग्लोबुलर प्रोटीन में डिफरेंस आता है, फाइब्रस एंड ग्लोबुलर प्रोटीन। देन आपको डीनेचरेशन की डेफिनेशन पूछी जाती है, व्हाट डू यू मीन बाय डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन। हर बार ये क्वेश्चन आए हैं, जितने भी मैंने लिखे हैं ना ये क्वेश्चन हर बार आए हैं। देन उसके बाद आपको आ जाता है विटामिन, 6 विटामिन, उनके केमिकल नेम, हर विटामिन का केमिकल नेम आपको पता होना चाहिए और उनकी डेफिशिएंसी डिजीज। देन लास्ट में आपका आता है न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं, डीएनए आरएनए में डिफरेंस पता होने चाहिए, कौन सी बेसिस होती हैं, कौन सी डीएनए में नहीं होती है, कौन सी आरएनए में नहीं होती है, लिंकेज कौन सी होती है, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज होती है। ठीक है, तो ये कुछ हमारे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे। आई विश कि आप ये सारे क्वेश्चंस रख लो और आपके 70 में से 50 मार्क्स हैं। हमने तो 40 का टारगेट रखा है, बट आई विश कि अगर आप ये करते हो 70 में से 60 भी आ सकते हैं। अभी आपके ऊपर है कि आपने 40 लेने हैं, 50 लेने हैं या 60 लेने हैं। तो आई होप आप इस वीडियो को बहुत अच्छी तरह से देखोगे, समझोगे, बिकॉज अभी हमारे पास ज्यादा दिन नहीं रहे हैं, हमारे एग्जाम शुरू होने वाले हैं। टुडे इज 5 और हमें पता है जस्ट 15 और 15 में से 10 डेज ही हमारे पास है जिसमें हम अपना पूरी केयर फ्री होके हम केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं। उसके बाद तो हमें अपने एग्जाम सब्जेक्ट की तैयारी करनी है। सो जस्ट फॉलो दिस 10 डेज स्ट्रेटेजी एंड आई विश कि आप सभी के 70 में से 50 मार्क्स आए। हमने 40 का टारगेट रखा है, बट आई विश कि आप इसमें से 50 मार्क्स लो। आप इस वीडियो को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।